हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम मूल विधि, संविधान और इसी में स्ट्रैटेजी के भी देखेंगे। पहला क्या है क्वेश्चन। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक को पदीय कर्तव्यों के संबंधों में रिश्वत देने की प्रस्तावना करता है तो किस दंड से दंडित किया जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, 6 माह का न्यूनतम कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से। दूसरा क्या है, 6 माह का न्यूनतम कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से। तीसरा क्या है, 1 वर्ष का न्यूनतम कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से। और चौथा क्या है, 3 वर्ष का न्यूनतम कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से। इसका क्या होगा सही। इसका सही होगा दूसरा, 6 माह का न्यूनतम कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकता है और जुर्माने से भी। इसका दूसरा सही होगा। अब 42 मतलब दूसरा का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अधीन अपराध के निवारण के लिए और निपटाने के लिए शक्ति प्रदान की गई है। धारा 8 में, धारा 9 में, धारा 10 में या धारा 11 में। किसमें की गई है, धारा 9 में। तीसरा क्या है, 43 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट एवं विशेष रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। केंद्रीय सरकार के समक्ष, राज्य सरकार के समक्ष, या तीसरा है एक या दोनों के समक्ष, या चौथा है उच्चतम न्यायालय के समक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समक्ष। मतलब इसमें तीसरा सही है, एक एवं दो दोनों में। 44 नंबर क्या है, कौन सा अपूर्ण अपराध है, लोक न्यूसेंस, आपराधिक प्रयत्न, विधि विरुद्ध जमाव या बलवा। कौन सा सही है इसमें, लोक अपूर्ण अपराध किसमें है, आपराधिक प्रयत्न में। अब 45 नंबर में 5वां नंबर, भारतीय दंड संहिता के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है। मतलब भारतीय दंड संहिता के निम्न प्रावधानों में से किसमें व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिरक्षा का विस्तार मृत्यु को छोड़कर अन्य कोई भी हानि करने तक होता है। धारा 99 में, धारा 100 में, धारा 103 में या धारा 101 में। किसमें होगा, धारा 101 में। अब 46 नंबर यह कथन है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि स्पष्ट प्रतीत भी होना चाहिए। किसने कहा था, किसका कथन है, सामंड का, केल्सन का, डायसी का या डालड हीवटर का। किसका है कथन कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि स्पष्ट प्रतीत भी होना चाहिए। किसका कथन, ये सामंड का, केल्सन का, डायसी का या लाडल हीवटल का। किसका है ये, लाडल हीवटल का, हीवटल या हीवटल। किसी मोटरयान के संयुक्त स्वामी है वहाँ रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन कौन दे सकेगा। किसी मोटरयान के संयुक्त स्वामी है वहाँ रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन कौन दे सकेगा। संयुक्त स्वामी, दूसरा संयुक्त स्वामियों में से वरिष्ठ, संयुक्त स्वामियों में से अधीनस्थ या संयुक्त स्वामियों में से कोई एक स्वामी। कौन दे सकता है। इसका सही होगा चौथा, संयुक्त स्वामियों में से कोई एक स्वामी। और 48 नंबर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में नाम निर्दिष्ट सदस्य की अवधि के लिए पद धारण करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में नाम निर्दिष्ट सदस्य की अवधि के लिए धारण करता है 2 वर्ष,
2 वर्ष अधिनियम अवधि, 3 वर्ष से अधिनियम अवधि, 5 वर्ष से अनधिक अवधि या आजीवन काल के लिए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में नाम निर्दिष्ट सदस्य की अवधि के लिए पद धारण करता है। 2 वर्ष से अनधिक अवधि, 3 वर्ष से अनधिक अवधि, 5 वर्ष से अनधिक अवधि या आजीवन काल के लिए। इसमें क्या सही होगा? दूसरा। 3 वर्ष से अनधिक अवधि। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रदूषक को परिभाषित किया गया है कौन सी धारा में? धारा 2 के ख में, धारा 2 के घ में, धारा 2 के च में, धारा 2 के अंगा में। इसमें किया गया है धारा 2 के ख में। 50 नंबर क्या है? यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक से किसी दहेज की प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से मांग करेगा, वह दंडित होगा। कारावास जो 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक की और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। दूसरा क्या? कारावास जो 1 वर्ष से कम नहीं किंतु 3 वर्ष तक के और जुर्माने से। तीसरा क्या? 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना। चौथा क्या? 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना। इसमें क्या सही होगा? कोई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मांग करे दहेज का तो इसका पहला सही होगा। कारावास जो 6 माह से कम नहीं किंतु 2 वर्ष तक की और 10,000 रुपये तक के जुर्माने से। 51 नंबर क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के ज में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित किया गया है? अन्वेषण, दोष, जांच या इनमें से कोई नहीं। क्या किया गया है? अन्वेषण। 52 नंबर, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन का प्रावधान किया गया है? धारा 196 में, धारा 197 में, धारा 198 में या इनमें से कोई नहीं। इसमें किया गया है धारा 198 में। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? किसमें कहा गया है? 53 में, धारा 161 में, धारा 162 में, धारा 163 में या धारा 164 में? किसमें कहा गया है? धारा 162 में। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकता है। दूसरा क्या है? उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय। तीसरा क्या? उपयुक्त दोनों। चौथा क्या है? केवल एक। इसका क्या होगा 54 नंबर का? 54 नंबर का होगा तीसरा, उपयुक्त दोनों। तो 55 नंबर क्या है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा परिभाषित किया है? धारा 159 में, धारा 160 में, धारा 161 में, धारा 168 में। किसमें किया गया है? दंगा के बारे में किसमें कहा गया है? धारा 159 में। 56 नंबर, अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय जमानती है अथवा गैर जमानती है। इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है? भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, तीसरा पुलिस रेगुलेशन या चौथा दंड प्रक्रिया संहिता। किसमें होता है? दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा। 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई है? धारा 301, धारा 303, धारा 306 या धारा 314?
57 नंबर, मतलब भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार की गई। कौन सा धारा 101, धारा 301, धारा 303, धारा 306, धारा 314? कौन की गई? धारा 303। छल की सजा का संबंध 58 नंबर, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा से है? धारा 415, धारा 417, धारा 416 या इनमें से कोई नहीं? छल की सजा संबंध किसमें है भारत आईपीसी में? धारा 300 और धारा 417 में। 59 नंबर, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त कोई भी? 59 नंबर क्या होगा? इसमें आदमी किसी या भारत के राष्ट्रपति के पास जा सकता है, भारत के प्रधानमंत्री के पास जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय, मतलब इसमें तीनों होगा। इसका चौथा सही है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया 26 जनवरी 1950 को, 30 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को? कब अपनाया भारत संविधान सभा ने भारतीय संविधान कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के डैश सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? प्रथम सूची में, पांचवें सूची में, सातवें सूची में या नवम सूची में? कौन सा सूची में शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? सातवें सूची में। 62 नंबर, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 368 या अनुच्छेद 123? 62 का क्या होगा? मतलब संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 368, ये भाग 20 में है, भाग 20 में। अब 63 नंबर देखेंगे। इसमें कुल 40 प्रश्न हैं जो कि सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आने वाले पेपर में भी आ सकता है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष या एक महासंघीय राष्ट्र? किसमें वर्णित किया है? इसका दूसरा होगा, एक राज्यों का संघ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? न्याय, भ्रातृत्व, वयस्क मताधिकार, स्थिति की समानता? मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? वयस्क मताधिकार का। अब सामान्य ज्ञान, इसमें स्टैटिक के भी है। 65, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया। निम्नलिखित 66 नंबर, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर ने, या सर जॉन लॉरेंस ने, या टी.आर. होम्स ने? किसने 1857 विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? इसमें होगा पहला, सर जेम्स आउटम एंड डब्ल्यू टेलर ने। सूची एक
को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला सूची क्या है? ब्रिटिश नीति। दूसरा सूची क्या है? परिणाम। कृषि भूमि, कृषि भूमि बंदोबस्त, फूट डालो और राज करो, तो विभाजन दूसरा का। फूट डालो और राज करो मतलब विभाजन किया। इसमें आदमी एक पकड़ेगा सब तभी कर पाएगा। सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर रखना, युद्ध एवं विजय। मतलब पहला का होगा, ए का होगा अकाल, अकाल एवं लोकद विप्लव। और दूसरा क्या? फूट डालो राज का, दूसरा का, दूसरा पहला होगा विभाजन। सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर रखना, तीसरा क्या होगा? सी का होगा चौथा, भारतीय मध्य वर्ग का विसंबंधन। और युद्ध एवं विजय क्या होगा? गृह प्रभारों में वृद्धि। मतलब इसका होगा तीसरा। पहला का, ए का पहला फूट डालो और राज करो, न ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब 68 नंबर देखेंगे। समान रूप में सीधी सड़क पर स्थिति गति से दौड़ने वाली कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार के त्वरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। इसका क्या होगा? इसका होगा चौथा सही, कार का वेग निरंतर परिवर्तित हो रहा है। संक्षिप्त शब्द 69 नंबर। संक्षिप्त शब्द UNHCR से क्या तात्पर्य है? पहला क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन कैपिटल रिसर्च। दूसरा क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी। तीसरा क्या है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। चौथा क्या है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमीशन फॉर रिफ्यूजी। 69 क्या होगा? UNHCR का क्या होगा? यू से यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी। इसका दूसरा होगा। UNHCR का तात्पर्य है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटी कमिटी फॉर रिफ्यूजी। 70 नंबर देखेंगे। समुद्री जीवों के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? पहला क्या है? घुलनशील ऑक्सीजन, घुलनशील क्लोरीन, घुलनशील मीथेन या घुलनशील कैल्शियम। समुद्री जीव के स्वास्थ्य निर्धारण करने हेतु किसका माप किया जाता है? घुलनशील ऑक्सीजन का। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र या पंजाब। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल। मोहिनी अट्टम केरल का राष्ट्रीय नृत्य है। क्योटो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1994, दिसंबर 1997, दिसंबर 2000 या दिसंबर 2004। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 में किया गया था। इसका दूसरा सही है। 74 नंबर क्या होगा? पृथ्वी की
पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या वायुमंडल? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या वायुमंडल? मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या वायुमंडल? सबसे पहले आता है क्षोभ मंडल। इसमें एक ही ऑप्शन पहले पे है। इसका 74वां का पहला सही होगा। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल परतों की सही क्रम क्या है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। 75वां देखेंगे। सॉफ्टवेयर कोड का एक भाग है जिसे प्रोग्राम के साथ किसी इशू को करेक्ट करने हेतु सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वे इंस्टॉल होने के बाद अप्लाई किया जा सकता है। ट्यूटोरियल, FAQ, पैच या वर्जन? इसमें क्या होगा? पैच। 75वां का सी, तीसरा पैच। 76 नंबर क्या है? 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? पहला क्या है? महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, आयोग ने भारतीयों को शामिल न करने के कारण, आयोग ने सर जॉन साइमन को शामिल करने का विरोध करने के लिए या जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए? 1972 के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? आयोग, जिसमें दूसरा सही है, आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के कारण। 77 नंबर। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 56.7%, 60.7%, 64.7% या 68.7%? उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? 68.7%। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। 79 नंबर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिछौछा दरगाह शरीफ स्थित है? संत कबीर नगर, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर या सुल्तानपुर? तो पिछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। कहाँ स्थित है? अंबेडकर नगर में। और 80, इलाहाबाद में किस वर्ष अगले अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? मतलब हो चुका है। कब हुआ था? पुराना क्वेश्चन है, हो चुका है 2019 में। किस वर्ष अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है? 2019 में। ये कुल 40 क्वेश्चन है, जिसमें जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, आईपीसी, सीआरपीसी और पॉलिटी है। ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, पेड, इसमें स्ट्रेटेजी के भी बहुत है। ये सब परीक्षा में काम आएगा।